हाय एवरीवन। आज अपन देखने वाले हैं कि इंट्राडे में लॉस होने से कैसे बचे या व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स डन बाय पीपल। क्योंकि एज पर माय ऑब्जर्वेशन और आपने भी शायद क्रॉस चेक किया रहेगा, 90% लोग इंट्राडे में लॉस सफर करते हैं। उनको एक दो दिन प्रॉफिट होता है, बट आप अप्रैल टू मार्च एट द एंड ऑफ द ईयर चेक करना। डोंट चेक वन और टू ट्रेड। आप बोलेंगे सर कल मेरे को 1 लाख रुपए मिला। मैं बात कर रहा हूँ एज ऑन 31st मार्च। जस्ट वर्कआउट योर पी एंड अकाउंट एंड आइडेंटिफाई कि इंट्राडे में अपने को कितना फायदा हुआ है। सो 90% पीपल डोंट अर्न मनी। तो कुछ मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको मिस्टेक नहीं करना है ताकि आपका लॉस होने से आप बच सकते हैं या लॉस कम होगा। ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा, बिकॉज सी ट्राई टू अंडरस्टैंड इंट्राडे इटसेल्फ इज अ वेरी रिस्की ट्रेडिंग। तो जब आप इस ट्रेड के लिए जा रहे हैं तो ये माइंडसेट बना के ही जाना है कि जो मैं पैसा डाल रहा हूँ वो जा सकता है ना। यू कैन नॉट बी मतलब आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो ना, आप सेफ चाहते हो, ये नहीं होगा। क्योंकि आप रिस्की जोन में ही ट्रेडिंग कर रहे हो तो रिस्क इज देयर। प्रॉफिट भी वैसे ही होगा। एक दिन में तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे, तो लॉस भी वैसे ही होगा। तो क्या क्या नहीं करना है, सबसे पहले गलती जो मैंने ऑब्जर्व किया, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, नॉट परफॉर्मिंग टेक्निकल एनालिसिस। जब भी आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। करेक्ट ना। तो उसका एक टेक्निकल एनालिसिस आपके पास होना चाहिए कि ये शेयर लास्ट 15 दिन या 30 दिन में कैसे परफॉर्म कर रहा है। उस बेसिस पे आपको कॉल लेना है कि इस स्टॉक में एंटर करना है या नहीं करना है ना। सो आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस हो, व्हाटएवर में भी आपको ये करना जरूरी है। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो देन देर इज अ रिस्क। देर इज अ रिस्क ऑफ एलिमेंट एंड 90% चांसेस के आप पैसे गए। सेकंड गलती, गोइंग बाय टिप्स रादर देन लर्निंग टू सेल्फ ट्रेड। काफी और आपने देखा रहेगा ना, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे काफी सारे मैसेज आते हैं कि वी गिव यू 100% कंफर्म इंट्राडे टिप। जो मैंने ऑब्जर्व किया, पहले 2-3 टिप परफेक्ट बैठते हैं, बाद में आपका लॉस होना चालू हो जाता है ना। तो टिप्स के हिसाब से मत जाओ, वो टिप्स जरूर लो। ऐसा नहीं कि हर एक टिप गलत होता है, टिप अच्छा भी रह सकता है। बस आप आपका रिसर्च करो उसके ऊपर एंड देन ओनली यू शुड गो फॉर द ट्रेडिंग। इसको बोलते हैं सेल्फ ट्रेड। सो डू सम एनालिसिस। एंड आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। तो कैसे करना है एनालिसिस, सर हमको भी नहीं पता। तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है एंड चैनल को लाइक करना है, ताकि मैं जब भी ऐसे कोई वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा आपको समझ में आएगा। प्लस मिनिमल अगर आप फ्री में डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप फ्री में डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो ऐसा है। तो क्योंकि आपको फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पढ़ाई करने पड़ेगी, थोड़ी रिसर्च करना पड़ेगा, उसके लिए पेशेंस लगते हैं। पढ़ाई करो एंड देन, क्योंकि उसके इंटरडे के स्टॉक भी अलग होते हैं, तो उसका रिसर्च करके निकालना पड़ेगा कि ये स्टॉक है, हम अगले 15 दिन में ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा रिसर्च और पेशेंस दोनों लगेंगे। तीसरा, सबसे बड़ा, नॉट सेटिंग अप अ स्टॉप लॉस। उनको लगता है कि मैंने 10 बजे लिया, वो 11 बजे रिकवर होगा, 12 बजे, वो 3 बजे तक रिकवर नहीं होता, फिर लॉस में बेचना पड़ता है। तो आप हर एक स्टॉक में लॉस फिक्स करो कि मेरे को 5% लॉस बेयर करना है, 10% बेयर करना है। जो भी आपका कैपेसिटी है उसका स्टॉप लॉस ला के खेलो, ताकि आपका लॉस जो होगा वो फिक्स रहेगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट डन बाय मेनी इन्वेस्टर। उनको लगता है कि ऊपर भी जा सकता है, यस दैट रिस्क इज देयर। तो इसमें क्या करना है सर, स्टॉप लॉस पे क्या वो सेल हो गया एंड और नीचे गया तो खरीदना है फिर, एंड फिर बाद में ऊपर जाने का बेचना है। फिर उससे नीचे भी जा सकता है, दोनों ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा, है ना, स्टॉप लॉस सेट करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल होगा। नेक्स्ट, ट्रेडिंग इन इल लिक्विड स्टॉक। आप जहाँ पे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो ना, उस स्टॉक का लिक्विडिटी, उसका वॉल्यूम चेक करना है। तो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए तभी वो सेल परचेज होगा, और वॉल्यूम कम रहेगा तो फिर उसका ट्रेडिंग होना मुश्किल हो जाता है, फिर वो अपने डिलीवरी बेस किया तो भी मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉट टेकिंग 360 डिग्री व्यू ऑफ द मार्केट। मतलब अभी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, आप जिस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी का स्टेटस क्या है, वो कंपनी अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये सब चीजें आपको देखना जरूरी है ना। तो ये मार्केट का एनालिसिस मतलब इकोनॉमिक का एनालिसिस, उस इंडस्ट्री का एनालिसिस, उस इंडस्ट्री में उस कंपनी का एनालिसिस, उसका मैनेजमेंट में कौन है, ये सब देखना जरूरी है। एंड लास्ट, डेवलपिंग अ नेगेटिव एटीट्यूड और बीइंग टू इमोशनल। स्टॉक मार्केट में कभी इमोशन के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज दैट वोंट गिव यू रिजल्ट। सो एंड आपका डिसीजन मेकिंग फास्ट होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि बेचू या खरीदू, बेचू या खरीदू, फिर खत्म हो जाता है आदमी। तो आपका डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग चाहिए। एक बार अपने मेकअप कर ले कि मैं बेचना है तो बेचना है, फिर लॉस भी हो सकता है या फायदे भी हो सकता है। तो गाइस, ये मैंने आपको 6 स्टेप्स दिए हैं। आई गारंटी अगर आपने 6 स्टेप्स फॉलो किए
तो आपका लॉस मिनिमम हो सकता है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा ज़ीरो होगा, बिकॉज़ दैट इज़ नॉट क्वाइट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बस दिस स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू टू मिनिमाइज़ योर लॉसेस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना एंड एंड तक बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।